महीने के भूचाल के बाद आज एक बड़ा फैसला आया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को झकझोर दिया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा हुई है। जी हां, वही शेख हसीना जो कभी बांग्लादेश के सबसे मजबूत नेता कही जाती थी, आज मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी ठहराई गई हैं। और दिलचस्प यह है कि इस फैसले के बाद जिस तरह से ढाका की सड़कों पर आग लगी है, कॉकटेल ब्लास्ट हुए हैं, लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं। वो तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश की राजनीतिक भूगोल अब पूरी तरह से बदल चुका है। रिपोर्ट देखिए फिलहाल। 16 महीने के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश एक बार फिर से सुर्खियों में है। 5 अगस्त 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थी। उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगे थे, जिस पर सुनवाई जारी थी। वहीं अब बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को सभी मामलों में दोषी मानते हुए मौत की सजा देने का फैसला सुनाया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई है। 2024 के छात्र आंदोलन में हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड ठहराया गया है। हसीना पर आरोप है निहत्थे नागरिकों को मारने और हिंसा फैलाने का आदेश देने का। 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा हुई, हसीना को मास्टरमाइंड माना गया। हत्या के आदेश और उकसावे का आरोप, शेख हसीना को सजाए मौत का ऐलान। अदालत ने कहा शेख हसीना ने अपने कार्यकाल के दौरान घातक हथियारों और ड्रोन के जरिए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की। इसमें 1400 लोगों की मौत और लगभग 25,000 लोग घायल हुए। महिला और बच्चे भी इसका शिकार बने। हसीना के करीबी सहयोगियों ने कार्रवाई में भूमिका निभाई और सारी कार्रवाई उनकी मंजूरी से हुई। शेख हसीना पर विपक्षी नेताओं को गायब करवाने और छात्रों की हत्या के गंभीर आरोप भी हैं। फैसले के बाद ढाका की सड़कों पर माहौल तनावपूर्ण है। आवामी लीग के समर्थक भारी संख्या में सड़कों पर उतरे। कॉकटेल ब्लास्ट, आगजनी, बसों में आग और मशाल जुलूस, हर जगह सुरक्षा बलों की मौजूदगी और लोग डर में। इस फैसले ने बांग्लादेश की राजनीति में तहलका मचा दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस फैसले पर नजर रखे हुए है। शेख हसीना पर आरोप, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी कि आईसीटी में मामले दर्ज थे। विपक्षी नेताओं को जबरन गायब करवाने का आरोप, हिंसा के दौरान हत्याओं में शामिल होने का आरोप। शेख हसीना ने हत्याओं के आदेश दिए थे, जिसके कारण हिंसा भड़की थी। ढाका के चंखर पुल में 6 लोगों की हत्या का भी आरोप है। ढाका छोड़ने से पहले आशुलिया में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर उनके शवों को जला दिया गया और एक व्यक्ति को जिंदा ही आग के हवाले कर दिया गया था। तो वहीं इस सजा के ऐलान के बाद शेख हसीना ने कहा उनके खिलाफ आया फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। ये फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। लोग जानते हैं कि ये पूरा मामला असली घटनाओं की जांच नहीं बल्कि आवामी लीग को निशाना बनाने की कोशिश है। शेख हसीना के अलावा इस मामले में 2 अन्य आरोपी हैं, जिनमें असदुज्जमा खान जो पूर्व गृह मंत्री हैं, चौधरी अब्दुल्ला अल ममून जो पूर्व आईजीपी हैं। तीनों आरोपियों में शेख हसीना और असदुज्जमा फरार हैं। दोनों अब भारत में रह रहे हैं। वहीं तीसरे आरोपी चौधरी अब्दुल अल ममून सरकारी गवाह बन चुके हैं। फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल है। शेख हसीना और असदुज्जमा कमाल फरार है, पिछले 15 महीने से भारत में। अब सवाल ये है बांग्लादेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को कैसे संभाला जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फैसले के क्या असर होंगे। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और भारत 360 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।